गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजय सिंह। पेपर टाइटिल इंक्लूसिव एजुकेशन, पेपर कोड MCP 203। टॉपिक एडाप्टेशन एंड एकोमोडेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एडाप्टेशन। इंट्रोडक्शन। बौद्धिक अक्षम बालक के लिए अनुकूलन का अर्थ विशेष परिस्थितियों में उनकी आवश्यकताओं, मतलब विशेष परिस्थितियों में उनकी क्या क्या आवश्यकताएं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों को इस प्रकार समायोजित करना है कि वे अधिकतम संभावित क्षमताओं तक पहुंच सकें और प्रभावित, मतलब उनकी क्या क्या प्रभावित रूप से वह सीख सकें। परिभाषा। बौद्धिक अक्षम बालक के लिए अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण और अन्य गतिविधियों को उनकी विशेष आवश्यकताओं, क्षमताओं, मतलब उनकी क्या विशेष आवश्यकता है और क्षमताओं और अन्य और सीमाओं के अनुरूप बनाया जाता है ताकि वे अपने शिक्षण और विकास में प्रगति कर सकें। विशेषताएं। व्यक्तिगत अनुकूलन, मतलब व्यक्तिगत स्वयं के अनुकूलन। हर बालक की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP बनाई जाती है जो उनके विशिष्ट लक्ष्यों और चुनौतियों को ध्यान में रखती है। समर्थन सेवाएं। बालक को शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक समर्थन, मतलब व्यवहारिक समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और काउंसलिंग। लचीली शिक्षण विधियां, मतलब लचीली पढ़ाने के लिए लचीली शिक्षण विधियां होनी चाहिए। शिक्षण विधियों को लचीला बनाया जाता है ताकि बालक की सीखने की शैली और गति के अनुसार उन्हें समायोजित किया जा सके। इसमें विजुअल एड्स, मतलब देखने वाला विजुअल, ऑडियो विजुअल सामग्री और हाथ पर हाथ गतिविधियां शामिल हो सकती है। सकारात्मक परिवेश, मतलब वहाँ जहाँ रहता हो बालक बौद्धिक अक्षम, वहाँ सकारात्मक परिवेश, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। एक समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है जिसमें बालक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस कर सकें, अपने आप को आत्मविश्वास और सुरक्षित, मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या न हो सके, महसूस कर सकें। यह सामाजिक सहभागिता, मतलब सामाजिक सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देता है। आवश्यक उपकरण और प्रौद्योगिकी। विशेष उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अनुकूलित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, संवाद उपकरण और सहायक उपकरण जो बालक की सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। निरंतर मूल्यांकन, मतलब निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए और पुनरावलोकन करना चाहिए। देखभाल। बालक की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षण योजनाओं को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाता है ताकि उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समर्थक नेटवर्क, मतलब समर्थक क्या का बौद्धिक अक्षम लोगों को मदद कर सकते हैं। परिवार हो गया, शिक्षक हो गया और विशेषज्ञों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बालक को एक व्यापक और सहायक नेटवर्क मिल सके। और स्कोप क्या है? शिक्षा, विशेष शिक्षा कक्षाएं, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बालक की शैक्षिक और व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुकूलित किया जाते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा और थेरेपी सेवाओं का प्रावधान जो बालक की
जो मतलब बालक होती है, बालक होता है, शारीरिक मतलब उसके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलता है। और समाज और समुदाय मतलब समाज और समुदाय क्या कहता है? सामुदायिक कार्यक्रम और गतिविधियां जो सामाजिक सहभागिता, खेल और मनोरंजन के माध्यम से बालक के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। परिवार परिवार को समर्थन और शिक्षा प्रदान करना ताकि वे बालक की आवश्यकताओं को समझ सकें और उन्हें बेहतर तरीके से समर्थन कर सकें। कार्यस्थल और व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब कार्यस्थल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भविष्य में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसरों के लिए अनुकूलित व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी की तैयारियां। टाइप ऑफ एडाप्टेशन मतलब टाइप और एडाप्टेशन की बात, तो टाइप ऑफ एडाप्टेशन में एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, एकोमोड एकोमोडेशन एकोमो एकोमोडेशन एकोमोडेशन का अर्थ है शैक्षिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में उन समायोजनों या परिवर्तन को लागू करना जो बौद्धिक अक्षम बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं ताकि वे अधिकतम क्षमता के साथ सीख और विकसित हो सकें। परिभाषा: बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अकोमोडेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शैक्षिक या अन्य वातावरण में संशोधन या सहायता प्रदान की जाती है ताकि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम तरीके से सीख सकें और विकास कर सकें। शैक्षिक मतलब शैक्षिक विस्तारित समय परीक्षाओं विस्तारित समय मतलब अधिक समय देना चाहिए परीक्षा के लिए या असाइनमेंट के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना चाहिए। संशोधित पाठ्यक्रम सामग्री पाठ्यक्रम को सरल भाषा में अनुकूलित करना। वैकल्पिक मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं के बजाय मौखिक परीक्षाओं का उपयोग करना। दूसरा, पर्यावरणीय कम उत्तेजना वाला क्षेत्र मतलब कम तनाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। कक्षा या अध्ययन क्षेत्र में कम शोर और व्यवधान का प्रावधान। विशेष बैठने की व्यवस्था मतलब एक विशेष बैठने की व्यवस्था। कक्षा में बैठने की जगह को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि बालक को ध्यान केंद्रित करने में मदद हो, बालक जो है अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तीसरा है प्रौद्योगिकी अकोमोडेशन। सहायक उपकरण जैसे कि ऑडियो बुक्स, स्क्रीन रीडर और संवाद उपकरण। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष सॉफ्टवेयर जो सीखने में मदद करता है जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। शैक्षिक सहायता सहायक शिक्षक मतलब एक सहायक शिक्षक हो सकें ताकि बालक को वह समय समय पे मदद कर सकें और सहयोग कर सकें। कक्षा में अतिरिक्त शिक्षक या सहायक जो बच्चे को व्यक्तिगत सहायता प्रदान कर सकें, नोट्स दे सकें और सारांश कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का संक्षिप्त और सरल संस्करण प्रदान करना। व्यवहारिक अकोमोडेशन सकारात्मक समर्थन बच्चों के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण संवाद और सामाजिक सहभागिता में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम। मॉडिफिकेशन का अर्थ बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की गतिविधियों में उन बदलावों को लागू करना जिससे उसकी आवश्यकताओं मतलब जिससे उसकी क्या क्या आवश्यकताएं के अनुसार कार्यों को सरल या बदल दिया जाता है ताकि वे उन्हें बेहतर ढंग से समझ और पूरा कर सकें। परिभाषा: बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए
मॉडिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री या अन्य गतिविधियों को उनकी विशेष आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सकें और विकास कर सकें। स्कोप: शैक्षिक क्षेत्र, एजुकेशनल मॉडिफिकेशन, पाठ्यक्रम का संशोधन, जटिल विषयों को सरल करना, मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित कराना और गैर आवश्यक जानकारी को हटाना मतलब नकारात्मक। पाठ्यक्रम सामग्री का सरलीकरण, सरल भाषा, छोटे पैराग्राफ और चित्रों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्नों का संशोधन करते रहना चाहिए, समय समय पर प्रश्नों का संशोधन करते रहना चाहिए। मतलब परीक्षा और असाइनमेंट के प्रश्नों को सरल बनाना चाहिए। बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों का उपयोग करना। लक्ष्य का संशोधन, अकादमिक लक्ष्यों को बच्चे की क्षमता और गति के अनुसार समायोजित करना। पर्यावरणीय क्षेत्र, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, कक्षा की व्यवस्था, कक्षा में कम व्यवधान, अधिक स्थान और शांत वातावरण होना चाहिए। कक्षा में विद्यालय पहुंचने के लिए रैंप होना चाहिए, सीढ़ीदार बैठने की उचित व्यवस्था होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और एक दिव्यांग बच्चा है तो उसको अगर व्हील चेयर से जा रहा है तो उनके लिए ऐसा चेयर होना चाहिए ताकि उसको हटाकर अपनी व्हील चेयर को वहाँ पर लगाकर शिक्षा को ग्रहण कर सके। विशेष उपकरण और सामग्री, सहायक उपकरणों का उपयोग जैसे कि बड़े प्रिंट, ऑडियो बुक्स और विजुअल एड्स। समाजीकरण और व्यवहारिक क्षेत्र, सोशल एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, सामाजिक गतिविधियों का सरलीकरण, सरल और संरचित सामाजिक गतिविधियां और खेल। व्यवहारिक समर्थन, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम और पुरस्कार प्रणाली। शारीरिक और व्यवहारिक क्षेत्र, फिजिकल एंड प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन, शारीरिक गतिविधियों का संशोधन, खेल और व्यायाम को बच्चे की शारीरिक क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित करना। व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण, दैनिक जीवन के कार्यों को सीखने और करने के लिए सरल और स्पष्ट कदम प्रदान करना। मूल्यांकन और परीक्षा क्षेत्र, असेसमेंट एंड टेस्टिंग मॉडिफिकेशन, परीक्षा प्रारूप का संशोधन मतलब परीक्षा का जो प्रारूप है समय समय पर उसमें बदलाव करना चाहिए का संशोधन। प्रारंभिक परीक्षाओं के बजाय प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षा और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। मूल्यांकन मानकों का संशोधन मतलब ग्रेडिंग मानकों का बच्चे की क्षमता और प्रयास को ध्यान में रखते हुए संशोधित करना। लचीली शिक्षण विधियों को लचीला बनाया जाता है ताकि बालक की सीखने की शैली और गति के अनुसार उन्हें समायोजित किया जा सके। इसमें विजुअल एड्स, देखने वाला, ऑडियो मतलब सुनने वाला सामग्री और हाथ गतिविधियां शामिल हो सकती है। निष्कर्ष, अनुकूलन बच्चों की सहायता के लिए शैक्षिक और व्यवहारिक सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपनी वर्तमान पाठ्यक्रम सामग्री के साथ ही सफल हो सकें। मॉडिफिकेशन शिक्षा की सामग्री और उद्देश्यों को इस प्रकार बदलता है कि वे बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल हो जाएं। एडाप्टेशन क्या होता है? विधियां, तकनीकों और कार्यक्रमों को अपनाने पर जोर देता है ताकि बच्चों को अधिकतम समर्थन मिल सके। इन तीनों रणनीतियों का समन्वित उपयोग बौद्धिक अक्षम बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम
अधिकतम प्रगति कर सके और समाज में, और जो है समाज में वह जो है अपना नाम रोशन कर सके और अपने परिवार की सफलतापूर्वक समाहित हो सकें, ताकि किसी भी प्रकार की वो समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो सकें। रेफरेंस: सुधा गंगोत्री, ask.com।